नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने श्री अरविंद केजरीवाल साहब के लिए एक अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना एक अनुमान बताया था उनकी जन्मपत्री को एनालाइज करके कि श्री अरविंद केजरीवाल साहब के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मेरी ये ऑब्जर्वेशन, मेरा ये अनुमान, ज्योतिषीय अनुमान बिल्कुल ठीक साबित हुआ है अब जब श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने कहा है, आप लोग मेरी वो वीडियो देखोगे, जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। उसमें मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए बुरा समय शुरू होने वाला है। जैसे ही इनके लग्नेश सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि में आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, और रही सही कसर शनि की महादशा जो इनकी मार्च के एंड में शुरू होने वाली है वहां पर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये बात मैंने अपनी उस वीडियो में कही थी। कुछ ऐसी ही बात मैंने आज से 7-8 महीने, शायद जुलाई अगस्त में मैंने एक वीडियो डाला था केजरीवाल जी पर, वहां पर भी कही थी। वहां पर मैंने ये कहा था कि जैसे ही राहु का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, 29 नवंबर को हुआ था शायद, अगर मेरे को ठीक याद है तो, राहु का ट्रांजिट मीन राशि में, क्योंकि राहु की अंतरदशा चल रही थी। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा था, अब भी चल रहा है, और राहु का ट्रांजिट इनके 8वें घर में, आप जानते हो कि 8वां घर ह्यूमिलिएशन का है। तो जैसे ही राहु का ट्रांजिट 8वें घर में होगा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए समस्या शुरू हो जाएगी। मेरी ये बात भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही एक्यूरेट बनी, वैसे ही सही साबित हुई। अब तभी से लगभग आप ये देखो कि अक्टूबर नवंबर के बाद से ही अरविंद केजरीवाल जी को बार बार सम्मन ईडी भेज रही है। अब ये होती है ग्रहों की दशाओं का रिजल्ट। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये सब ग्रहों की दशाओं को, विपरीत ग्रहों की दशाओं के ये रिजल्ट है जो आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए घटित हुए। अब देखो, अगर ये 7-8 सम्मन, 9 सम्मन जो ईडी ने भेजे, अगर केजरीवाल साहब चले जाते, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे देते, बात करते, तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। लेकिन ये भाई साहब गए नहीं, ये अपनी ही परसेप्शन में रहे कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे या XYZ जो भी। फिर इन्होंने कानूनी दाव पेच खेलने शुरू कर दिए, कोर्ट में चले गए, ईडी फिर कोर्ट में चली गई, फिर ये हाई कोर्ट में चले गए, फिर 2 दिन से अब हम देख रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर भी इनकी हियरिंग या इनके जो कानूनी, जिसको हम कहते हैं दाव पेच, वो चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इनको किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने ईडी को बोला कि भाई तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो वो दिखाओ। आप जानते हो न्यूज़ के अंदर यही सब खबरें चल रही थी। फिर ईडी ने कहा कि नहीं भाई, हम सबको नहीं दिखा सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन हम कोर्ट को दिखा सकते हैं। तो ईडी ने अपनी वो सब सबूत या जो कुछ भी फाइल केजरीवाल साहब के अगेंस्ट थी वो कोर्ट को दिखाई। तो जज साहब ने, माननीय जज साहब ने देखी, उन्होंने पाया होगा कि ये तो भाई ठीक बात है, तो उन्होंने किसी तरह की इनको राहत नहीं दी, ना ही इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाई। अब ईडी ने, जिसने, जो एक काफ़ी बड़ी संस्था है हमारे देश की, उसके पास कानूनी कुछ अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करा और शाम को 7 बजे के आसपास ईडी की टीम केजरीवाल साहब के घर पहुंच गई और लगभग 9:01 पर उनको गिरफ्तार कर लिया। अब एक ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने वहां पर, जब ईडी इनके घर गई तो इन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिए होंगे, पूरा रास्ता ढंग से नहीं दिखाया होगा, तो ईडी ने इनसे सवाल जवाब के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारा घटनाक्रम है, आप देख ही रहे हो। तो मैं जो जिस बात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस बात को मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, वो ये है कि मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट कर रहा था अभी जो मैंने रिसेंट केजरीवाल साहब की वीडियो बनाई थी, कि मेरे पास उनकी हॉरोस्कोप रात के जन्म की है, उनका जो जन्म हुआ है वो रात का है, वो वाला टाइमिंग मेरे पास है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक तो ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरी वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट सिद्ध हुई। दूसरा ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी सिंह लगन की, अरविंद केजरीवाल साहब की सिंह लगन की जो जन्मपत्री है वो एक्यूरेट हॉरोस्कोप है। मैं आपको एक बार फिर कुंडली बता देता हूँ। इनकी सिंह लगन की कुंडली है, इसमें लगन में बुध, शुक्र और बृहस्पति हैं।
सेकेंड हाउस में केतु है, 8वें घर में राहु है, 9वें घर में शनि वक्री है, 7 में चंद्रमा है और 12वें घर में सूर्य और मंगल है। ये इनकी बिल्कुल एक्यूरेट हॉरोस्कोप है। इस हॉरोस्कोप के अनुसार हम इनकी गवर्नमेंट जॉब को भी प्रूव कर सकते हैं, इनका थोड़ा सोशल वर्क भी प्रूव कर सकते हैं और इनकी अच्छी अचीवमेंट को भी हम इस हॉरोस्कोप के अंदर प्रूव कर सकते हैं। तो केजरीवाल साहब ने जैसे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की, बहुत अच्छी इन्होंने सक्सेस पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी तेज़ी से प्राप्त की और लोगों ने भर भर के इनको वोट दिए, तो वो सब जो है बृहस्पति की महादशा के अंदर हुआ और वहाँ पर इन्होंने पूरा राज भोगा। अब देखो, बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर, ये दशा छिद्र कहलाता है। मैंने एक सेंटेंस यूज कर रहा था, सभी बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जब विपरीत ग्रहों की दशा चलती है, ऐसे ग्रहों की दशा चलती है, तो इसी तरह का काम होता है। अब देखो, इनके बृहस्पति इनके लगन में जो 5th और 8th हाउस लॉर्ड है, और इनके 8वें घर में राहु जिसकी अंतरदशा चल रही है, और मंगल इनके 12वें घर में जो जेल या अस्पताल का घर हो सकता है। तीनों के अंदर लगन, क्योंकि लगन में बैठा है तो वो लगन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने लगन को भी पकड़ लिया है। तो लगन का संबंध जब 6, 8, 12 से बन जाता है तो व्यक्ति या तो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है या जेल में चला जाता है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, मतलब इस तरह की घटनाएं घटा करती हैं। मैं ये 2 शब्दों को ही आप लोग पर्टिकुलरली पकड़ मत लेना, क्योंकि 12वें घर से और बहुत कुछ भी देखते हैं। तो लगन का संबंध जब 6, 8, 12 से बनता है तो कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो यार, कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से बच नहीं सकता। और यूं भी भाई मेरे दोस्तों, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। और ये पॉलिटिशियंस को तो हम लोग फॉलो करते हैं। जब आप लोग ही इस तरह की कानून की उल्लंघना करोगे, एक रिस्पेक्टेड जो एजेंसी है हमारी, उसके सम्मान की उल्लंघना करोगे, तो देश में ये गलत मैसेज जाता है। बेशक आप ठीक हो, लेकिन मैसेज तो गलत ही जाता है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसको ऑनर नहीं कर रहे। चलिए, ज्योतिषीय गणना पर थे तो वो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करा है। उसी अपनी जन्मपत्री, सिंह लगन की जन्मपत्री के आधार पर ही मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि क्यों सिंह लगन की जन्मपत्री इनकी एक्यूरेट है और क्यों इनके साथ ये घटना घटी। जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, उसका क्या आधार था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आशा है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों को कोई ये बात मेरी समझ आई होगी। और जितनी बात मैंने दशाओं की आप लोगों को बता दी और लगन की बता दी, उसके साथ में आप ट्रांजिट को भी जोड़ लें। अब ट्रांजिट की अगर आप बात करें तो ट्रांजिट इस वक्त राहु का ट्रांजिट इनके 8वें घर में है, जो नवंबर के आसपास से इनका चल रहा है। 8वां घर ह्यूमिलिएशन का है। उसके बाद लग्नेश इनका 8वें घर में आ गया। सूर्य और राहु दोनों का संबंध 8वें घर से हो गया, यानी कि लग्नेश का। और मंगल इनकी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा का ट्रांजिट भी 12वें घर में हो रहा था जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया। चंद्रमा टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो आपके इवेंट को डिलीवर कर देता है। तो चंद्रमा ने कल डिलीवरी दे दी, इनको अरेस्ट कर लिया। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो कि क्या आधार था, मैंने क्यों कही थी कि केजरीवाल जी के लिए उनके डिक्लाइन का समय शुरू हो गया है, उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, उस पर मेरा एक ये ऑब्जर्वेशन, एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों तक अपनी पहुंचाना चाहता था। आप लोगों के प्यार के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। थैंक यू।